हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हाट डू यू मीन बाय मास डिफेक्ट एंड पैकिंग फ्रैक्शन। हाउ डू यू अकाउंट फॉर मास डिफेक्ट। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि मास डिफेक्ट एंड पैकिंग फ्रैक्शन से क्या मीनिंग है एंड मास डिफेक्ट को अकाउंट किस प्रकार से करेंगे। तो इसके लिए जो की कंसेप्ट है वो डिस्कस कर लेते हैं। सो यदि बात की जाए की कंसेप्ट की कंसेप्ट तो फर्स्ट जो की कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं वो हमारे पास क्या हो जाएगा, मास डिफेक्ट। ये क्या होता है, इसको फर्स्ट की कंसेप्ट के रूप में हम लोग देखेंगे। तो मास डिफेक्ट बेसिकली हमारे पास होता क्या है, मास डिफेक्ट होता है जो एक्चुअल आइसोटोपिक मास होगा किसी एटम का, उसमें से यदि जो मास नंबर है ए उसको माइनस कर दिया जाए तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट ये हमारे पास क्या होगा, डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन बिटवीन एक्चुअल आइसोटोपिक मास एक्चुअल आइसोटोपिक actual isotopic mass and mass number तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मास डिफेक्ट। यदि मैं इसको डेल्टा एम से शो करता हूं, मास डिफेक्ट को मैंने शो किया डेल्टा एम से, तो इसकी वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगी, एक्चुअल आइसोटोपिक मास, इसको मैं कैपिटल एम से शो कर देता हूं, माइनस मास नंबर ए। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मास डिफेक्ट की वैल्यू। सेकंड की कंसेप्ट जो हम यूज करेंगे वो हमारे पास क्या हो जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन की डेफिनेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, या पैकिंग फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या हो जाएगा। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, ये हमारे पास होता है रेशियो ऑफ द मास डिफेक्ट टू द न्यूक्लियंस या मास नंबर। तो यदि मैं कहना चाहूं कि पैकिंग फ्रैक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ मास डिफेक्ट रेशियो ऑफ मास डिफेक्ट टू द न्यूक्लियंस टू द न्यूक्लियंस ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन। तो यदि मैं पैकिंग फ्रैक्शन को शो करना चाहूं तो मेरे पास किस प्रकार से होगा, ये पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट की वैल्यू मेरे पास क्या है, डेल्टा एम के इक्वल, डिवाइडेड बाई रेशियो किसके साथ लेना है, न्यूक्लियंस के साथ। एंड न्यूक्लियंस क्या होते हैं, न्यूक्लियंस होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, इनको बोलते हैं न्यूक्लियंस। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, मास नंबर ए के। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन। यदि मैं डेल्टा एम को शो करूं, ये मेरे पास क्या हो गया, एक्चुअल आइसोटोपिक मास एम माइनस ए मास नंबर डिवाइडेड बाई मास नंबर ए। तो ये मेरे पास क्या आ गया, पैकिंग फ्रैक्शन। तो ये मेरे हो गए दो की कंसेप्ट। अब यदि बात की जाए सॉल्यूशन की, बात करें यदि सॉल्यूशन की, तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि हाउ डू यू अकाउंट फॉर मास डिफेक्ट, यानी कि आप मास डिफेक्ट किस तरह से फाइंड आउट करोगे। तो मास डिफेक्ट मेरे पास क्या होता है, मास डिफेक्ट है डेल्टा एम विच इज इक्वल टू कैपिटल एम माइनस मास नंबर ए। तो अब यदि मैं वैल्यू काउंट करना चाहूँ कैपिटल एम की, यानी कि एक्चुअल आइसोटोपिक मास किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास इक्वल होगा मास ऑफ टोटल प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ टोटल न्यूट्रॉन्स के। यानी कि एक्चुअल आइसोटोपिक मास क्या होगा कि जो सभी प्रोटॉन्स हैं उनका मास ऐड कर दिया जाए, यदि सभी न्यूट्रॉन्स हैं उनके मास के साथ ऐड कर देंगे तो जो टोटल मास हमारे पास आएगा वो हमारे पास क्या होगा, एक्चुअल आइसोटोपिक मास। यदि किसी न्यूक्लियस के अंदर मैं प्रोटॉन्स के नंबर को p से ज्यूम करता हूं एंड एक प्रोटॉन का मास मेरे पास क्या ज्यूम कर लेता हूं, mp, तो p इंटू एम ये मेरे पास क्या हो जाएगा, टोटल प्रोटॉन्स का मास प्लस न्यूक्लियस जो न्यूट्रॉन्स का नंबर है उसको मैं शो कर देता हूँ स्मॉल n से, एंड एक जो न्यूट्रॉन है उसका मास मैंने mn से शो किया। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, n इंटू mn, ये मेरे पास आ जाएगा टोटल जो न्यूट्रॉन्स है उनका मास। एंड इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास कैपिटल M की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि एक्चुअल आइसोटोपिक मास है वो आ जाएगा। तो यदि यहाँ पे मैं डेल्टा M का फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, यानी कि मास डिफेक्ट डेल्टा M, ये मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, P इंटू एम पी प्लस N इंटू एम एन, N इंटू एम एन। इसको सही से लिख लेते हैं थोड़ा,
n इंटू एम एन, ये मेरे पास एक्चुअल आइसोटोपिक मास आ गया, माइनस मेरा क्या है, मास नंबर ए। तो ये मेरे पास आ जाएगी डेल्टा एम या मास डिफेक्ट की वैल्यू। So this is our final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.